नमस्कार दोस्तों, आज हम वाया हिंदी पर आपके साथ बोध संगतियाँ ट्रिक के साथ समझेंगे। आज हम इन बोध संगतियों के स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल और इनके उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो आइए चलते हैं। आप यहाँ पर इसे प्रथम बोध परिषद या संगतियाँ ना लेकर के एक राजा के तौर पर लें कि राजा जो है प्रथम सबसे पहले कौन आता है? राजा। दूसरे नंबर पे उसकी बेटी, तीसरे नंबर पर आता है उसका पुत्र और चौथे नंबर पर वो दोनों सब के सब मिलकर घूमने जाते हैं। कहाँ? कश्मीर। तो इसे एक कहानी के तौर पर लें कि एक था राजा, दूसरे पर उसकी बेटी, तीसरे पर पुत्र और चौथे पर वो सभी के सभी जो है मिलकर घूमने जाते हैं कश्मीर में। चलिए फिर, तो प्रथम बोध संगति को आप जो है इस ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं कि पहले राजा फिर महाराजा, पहले राजा फिर महाराजा, दो शत्रु विनय और सुत आत जात, आत जात। पहले राजा फिर महाराजा, दो शत्रु विनय और सुत आत जात। तो यहाँ पर जो है पहले मतलब पहली बोध संगति जो है हमारी वो कैसे है? वो जो है राजगृह में हुई। पहले राजा यानी कि राजगृह में हुई। दूसरे पर जो है क्या है? समय। समय क्या है इसका? 483 और इसके अध्यक्ष है महाकश्यप। तीसरे पे शत्रु मतलब अजातशत्रु और दो शत्रु कहा हमने तो यानी कि दो पिटक हैं इसमें विनय पिटक और सूत पिटक। यही जो इसका उद्देश्य था कि बुद्ध के उपदेशों को क्या करना? एक संबंध करना, एक संकलित ग्रंथ के रूप में बनाना। ठीक है, तो फिर चलिए दूसरी बोध संगति पर। दूसरी बोध संगति जो है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, दूसरी बेटी वैशाली, क्योंकि हमने बेटी के बारे में बात करी थी। दूसरी बेटी वैशाली जो क्या है? सर्वकामिनी, काल के समय दो भागों में बट गई। तो फिर दोबारा देखो इसे, दूसरी बेटी वैशाली सर्वकामिनी काल के समय दो भागों में बट गई। तो दूसरी बोध संगति कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। दूसरी बोध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। और सर्वकामिनी मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी। और किसके काल में हुई? शोक। शोक यानी कि काल। तो किसके काल में हुई? शोक, काला अशोक, जो शिशु नागवंश का था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसमें? जो है ये दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन? जो है बौद्ध धर्म। मतभेद उत्पन्न हो गए थे इनमें। तीसरी बोध संगति जो है, हम तीसरी बोध संगति को ऐसे याद कर सकते हैं कि पुत्र जो थे बुद्ध के पुत्र कौन थे? मोगली। मोगली थे और अशोक के साथ रहते थे। तो कहाँ पर हुई थी तीसरी बोध संगति? पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो है कौन थे इसके अध्यक्ष? तो जो इसे मैंने मोगली करके याद किया हुआ है, कि वैसे तो काफ़ी बड़ा नाम है ये, आप इसे ऐसे जनरली याद भी नहीं रख सकते, तो मैंने मोगली करके जो है इसे याद किया हुआ है। आप भी चाहें तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और शासनकाल जो था किसका? अशोक के शासनकाल में हुई थी, मौर्य वंश के थे ये। ठीक है, और जो है इसमें इनके कठोर नियम जो थे उनके बारे में यहाँ पर धर्म चर्चाएं की गई थी। और इसमें जो है तीसरा पिटक भी, अभिधम पिटक भी जोड़ा गया था, जिसे धम पिटक कहते हैं, या धम की नीति, वो भी जोड़ी गई थी। ठीक है, चतुर्बोध संगति जो थी वो कश्मीर में हुई, है ना, और प्रथम शताब्दी में हुई। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कश्मीर में पहले मेरा मित्र अश्वघोष गया। तो कश्मीर में क्या हुआ था? कौन सी हुई थी? चौथी हुई थी और प्रथम शताब्दी में हुई थी। और वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष क्या थे? अश्वघोष थे। और कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी संपन्न। और हीन, हान और महायान, हीयान और महायान दो भागों में ये विभाजित हो गई थी। तो जो है आज की आपकी वीडियो कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो है हमारे चैनल पर हिंदी और मैथ संबंधी पढ़ना है तो आप वाया हिंदी और वाया मैथ पर जाइए और मैथ के भी आनंद लीजिए।